नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वावुमन। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जिन्होंने कई लोगों को फर्श से अर्श तक ले गई हैं, कई लोगों को नई पहचान दिलवाई है, कई लोगों को नए मौके दिए हैं। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए मिलते हैं तजिंदर कौर जी से। नमस्कार तजिंदर जी। नमस्ते कपिल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। इट्स ट्रूली अ प्रिविलेज टू बी योर गेस्ट टुडे। थैंक यू सो मच जी। तजिंदर जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनका मॉडलिंग एजेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट है, जो कि कंपनी का नाम स्पिटफायर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई हैव बीन नोन टू हर, आई हैव बीन मीटिंग हर फॉर द सेकेंड टाइम अवार्ड, सेकेंड टाइम हम लोग मिल रहे हैं और काम तो साथ नहीं किया है लेकिन इनका काम देखा ज़रूर है। सो आइए इनकी जर्नी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। सो तजिंदर जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी जर्नी शुरुआत कैसे हुई? स्पिटफायर आई थिंक कब शुरू किया आपने वैसे ये? इट वॉज इन 2002 व्हेन आई स्टार्टेड माई ओन मॉडलिंग एजेंसी। मैंने 3.5 साल पहले किसी 23 के साल लिए, मतलब 23 साल पहले? या उससे भी 3 साल पहले मैंने आई वॉज वर्किंग विद अ मॉडलिंग एजेंसी। सो आई हैड एन एक्सपीरियंस फॉर 3.5 years। सो मुझे लगा दैट आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो जब मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। सो स्टिल गोइंग, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। 2002 में जब आपने शुरू किया तो ये जहन में कैसे आएगा कि मेरे को मॉडलिंग एजेंसी ही खोलनी है या कास्टिंग में ही जाना सर, है? इट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंगली आई डू नॉट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। इट वाज ऑल ऑफ अ सडन एक्चुअली डेस्टिनी थी शायद यहाँ पर मेरी। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे एक्चुअली क्या था, जब आज से 25 साल पहले लड़कियों को जॉब्स नहीं करने के लिए देते थे। घर पे बोला जाता था कि शादी करो, पढ़ो, शादी करो और जाओ। बट यू नो, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि नहीं, मुझे जॉब करनी है। तो माय फादर हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्टर इन माय लाइफ। सो आई टोल्ड हिम कि मुझे एक बार करने दीजिए जॉब। तो लाइक ही सेड, ही एज आई टोल्ड यू, ही इज़ अ सपोर्टर। तो उन्होंने मुझे जॉब करने दिया। तो जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम डूइंग वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छी तरक्की मिलती गई 3-3.5 साल काम करने के बाद। आई लेफ्ट दैट जॉब। उसके बाद भी जो मेरे क्लाइंट्स थे सब, तो उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि नो तजिंदर, यू हैव टू बी इन दिस इंडस्ट्री। आई डोंट नो वो मेरी डेस्टिनी थी या क्या। उन्होंने सब ने मिलकर मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे लगा चलो आई गिव इट अ ट्राई। फिर वही घर पे मैंने पूछा कि आई वॉन्ट टू डू माई ओन बिजनेस। तो जब जॉब के लिए नहीं बोलते थे तो बिजनेस के लिए तो ये जॉब किस टाइप की थी आपकी? इट वॉज अ मॉडल कोऑर्डिनेटर जॉब। तो हम लोग वो करते थे। बट इस लाइन में आपको भी पता है कि कितनी करप्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सब वो देखते हुए वो मुझे लगा कि नहीं, जब आप किसी को काम देते हैं तो एक वो खुशी जो सामने वाले को मिलती है काम करने के बाद, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब वो मुझे थैंक्स बोलते थे, कोई शूट करते थे उस टाइम पर, तो मुझे लगा कि नहीं, ये लाइन मेरे लिए ही बनी है एंड मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए ट्राई। तो मैंने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो विद इन 6 months आई थिंक आई ग्रू अप। मुझे बहुत अच्छा काम मिला, मुझे बहुत अच्छी पहचान मिली इस लाइन में। तो मुझे लगा यस, दिस आई एम फॉर दिस लाइन ओनली। ओके। आपका ब्रांड नेम जो आपकी कंपनी का नेम है स्पिटफायर, ये स्पिटफायर का क्या मतलब है? मतलब मेरे को थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है। या इट इज़ वेरी यूनिक। मुझे बहुत टाइम लगा था ये सोचने के लिए कि मुझे कुछ ऐसा नाम रखना है अपनी कंपनी के लिए कि अगर कोई बोले स्पिटफायर तो बोले अरे वो तजिंदर की कंपनी। तो एक्चुअली लोग मुझे तजिंदर कम और स्पिटफायर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे बहुत टाइम लगा था। स्पिटफायर का मतलब होता है आग उगलना। जबकि हम कभी आग नहीं उगलते, वी आर वेरी पोलाइट। नहीं, लेकिन आग लगाते तो जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही इरादा है। बच्चों को ज्वाइन कराते हैं आप लोग, लाइमलाइट में लेके आते हैं, आग तो लगाते ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्पिटफायर का मतलब वैसा नहीं है। बट इट इज वी बिलोंग टू वेरी पोलाइट इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो वर्ड ऑफ माउथ पे ही काम करते हैं। तो जो क्लाइंट ने बोल दिया, एक्चुअली ऐसा कुछ रिटर्न में तो होता नहीं है। उन्होंने बोला हमें ये चीज़ चाहिए, हमने उनको प्रोवाइड की, पेमेंट्स तो सब बाद में ही होती है। तो एक वर्ड ऑफ माउथ, एक फेथ पे ही हम लोग काम करते हैं। एब्सोल्युटली। तो इस बिजनेस में दिक्कतें क्या क्या आती हैं? कैसे कुछ आई दिक्कतें जो आपको स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। देखिए, इनिशियली अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब आज से 25 साल पहले और अब में बहुत फ़र्क है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी, सबको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। उस टाइम पे स्ट्रगल ये आता था कि हम लोग जैसे कुछ नए लोगों को चांस देते थे, शूट पे बुलाया, रात को सब डिसाइड हुआ जी कल सुबह शूट है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है,
तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, एक ब्राइडल शूट था तो सब कुछ फाइनल कर दिया, लाइक कुछ नया कोलैब था उनका, तो उन्होंने बोला हमें कोई अच्छा सा फ्रेश फेस चाहिए। तो आपको भी पता है कि पहले पिक्चर्स भेजो, क्लाइंट से मीटिंग करवाओ, उसके बाद आप सब कुछ फाइनल करते हैं। नेक्स्ट डे उस टाइम पे तो मुझे याद है वो एक फोल्डर आता था, हम लोग पोर्टफोलियो का फोल्डर बनता था, वो लेके जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले वही हमको अगर क्लाइंट बोलता है कि हमें एक मॉडल चाहिए तो हमसे कम से कम 20 to 25 ऑप्शंस हम भेजते थे। फिर उनमें से वो 3 शॉर्टलिस्ट करते थे कि ये 3 है, पहली ये ऑप्शन, दूसरी ये ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन को पूछा, हाँ जी ये हुआ। अगर बाई चांस फॉर एनी रीजन वो डेट में अवेलेबल नहीं है या कुछ भी रीजन की वजह से वो नहीं, तो हम वी गो टू सेकेंड ऑप्शन, देन थर्ड ऑप्शन। तो हमारा एक शूट फाइनल हुआ, मॉडल वॉज फाइनल, तो उसको बोला गया कि आपको कल सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुँचना है शूट पे। 9 बज गए, हमने फ़ोन किया, मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि मेरी आदत है कि हम लोग शूट करते हैं तो मुझे होता है कि मॉडल को फ़ोन करके याद दिला दें आप टाइम पे पहुँच जाइए कि कल को कोई कन्फ्यूजन ना हो। आई स्टार्टेड कॉलिंग हर एट 8, शी डिडंट पिक माई कॉल। आई थॉट मे बी गेटिंग रेडी और मे बी ऑन द उसमें होगी। मैडम ने फ़ोन ही नहीं उठाया। 9 बज गए, वहाँ से कॉल आने शुरू हो गए। आई वॉज सो वरिड कि अब मैं क्या करूँ, एकदम लास्ट मोमेंट हो गया। और ये बहुत बार हुआ मेरे साथ। तो फिर 10 बजे तक हमने ट्राई किया, नहीं जी वो मॉडल से बात, फिर मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया, समहाउ आई कुड टॉक टू हर एंड शी पिक्ड माई कॉल। शी सेड मैम आई एम वेरी नर्वस, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट शूट। मैंने कहा यार अगर आपको नहीं करना था तो आप मुझे पहले बता देते। बट ये होता था उस टाइम पर। आजकल लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था लोगों में। तो फिर मुझे उसी टाइम नया मॉडल अरेंज किया, अप्रूवल लिया। आई सेट अ बेटर मॉडल बिकॉज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी जो मॉडलिंग में थी। आई टोल्ड हर वन ऑफ माई फ्रेंड कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, प्लीज गो फॉर दिस शूट। एंड शी डिडंट चार्ज मी मच, बट वो चली गई। तो मतलब कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब ये बेसिकली प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो आते हैं, ये आते हैं, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल, ये तब था जब मैंने नया स्टार्ट किया था, तो मैं नए लोगों के साथ काम करती थी। आज मुझे इस इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया है कि ऑल दी मॉडल्स आर प्रोफेशनल। आई यूजुअली वर्क विद प्रोफेशनल मॉडल्स ओनली, तो ये चीज़ें कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। और ये चैलेंजेस आते थे कि मॉडल्स को बोला जाता था कि आपको ये कपड़े लेकर आने हैं शूट में, आपको ये चीज़ें चाहिए। तो लास्ट मोमेंट पे मैम मेरे पास तो है ही नहीं। तो एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, हम लोग एक होली का शूट कर रहे थे, तो हमें वाइट कुर्ता पजामा चाहिए था एंड आई वाज कोऑर्डिनेटिंग अराउंड 5 मेल मॉडल्स। तो 4 तो पहुंच गए, 5वां पहुंचा ही नहीं। देन आई वाज ड्राइविंग दैट टाइम, आई वाज गोइंग टू द शूट ओनली। मुझे वहां से कॉल आना शुरू हो गया। आप मानोगे नहीं कपिल जी, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, आई ट्राइड कॉलिंग हिम, ही पिक्ड अप द फोन एंड ही सेड मैडम मेरे पास ना वाइट कुर्ता पजामा नहीं है। मैं नहीं चाहा को, मैंने कहा यार आप मुझे बता देते, हम अरेंज कर देते या कुछ, क्योंकि उस टाइम स्टाइलिस्ट तो होते नहीं थे, अपने ही कपड़े मॉडल्स लेके जाते थे। तो वो वहाँ पे नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आई ट्राई किया कि अरेंज हो जाए, बट नहीं, अरेंज नहीं हो पाया। देन आई अरेंज फॉर अ डिफरेंट मॉडल। मेरे को गाड़ी साइड में लगा के कोऑर्डिनेशन कर रही हूँ, तो मैंने गाड़ी में भी कोऑर्डिनेशन किया है। और इससे भी बड़ा एक इंसिडेंस मेरे साथ तब हुआ था जब आई वॉज वर्किंग विद दी मॉडलिंग एजेंसी। तब मेरा अपना सेटअप नहीं था। तब बॉम्बे से एक टीम आई थी एंड आई थिंक वी वर डूइंग शूट फॉर अ वेरी बिग ब्रांड। तो उसमें सारे बच्चे थे, आई थिंक बॉर्नविटा का शूट था। तो हम लोग शूट कर रहे थे। अब आपको भी पता है जब बॉम्बे से कोई एजेंसी आती है तो वो 4 अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स को कॉल करके ऑडिशन करा दो जी। तो उनको तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए थी। एंड प्रॉब्लम ये थी अगले दिन शूट उन्होंने बोला था होगा। तो तब मोबाइल कॉल्स, फोन्स नहीं होते थे हमारे पास, तब लैंडलाइंस होते थे। बट जो मेरे बॉस थे उनके पास मोबाइल था और हम जब ऑफिस से जाते थे तो अपनी कॉल फॉरवर्ड कर देते थे उनके मोबाइल पे। तो 6 बजे तक, 7 बजे तक हमने वेट किया, कॉल नहीं आया। तो हमें लगा हो सकता है हमारा कोई मॉडल नहीं हुआ, तो हम लोग अपने अपने घर चले गए। हमारे जो बॉस थे, आई थिंक दैट वाज 31st ईव, तो ही हैड गॉन फॉर अ पार्टी। तो उन्होंने फ़ोन अपना गाड़ी में ही छोड़ दिया होगा। अब वहाँ पर हो गए सारे बच्चे हमारे थ्रू सिलेक्ट, आई थिंक 4 या 5 बच्चे थे। तो उन्होंने वहाँ से कॉल करना शुरू किया, वो फॉरवर्ड होके उनके मोबाइल पे जा रहा था, मोबाइल उठा नहीं रहे थे। देन रात को आई थिंक 12, साढ़े 12 बजे उन्होंने जब फ़ोन देखा होगा तो 50 मिस कॉल। अब प्रोडक्शन दिल्ली की थी, उनको था कि अगले दिन हमने शूट करना है, बॉम्बे से टीम आई है, तो हम क्या करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दे केप्ट कॉलिंग हिम, कहते कम से कम 50-60 कॉल आई हुई, मैं तो डर गया। उन्होंने रात को देखा कि इतनी कॉल, उन्होंने कॉल किया तो कहते जी ये सारे बच्चे आपके हैं। पहले क्या होता था, पहले, अब आजकल तो सब नंबर ले लेते हैं, पहले तो सिर्फ नाम बोलते थे जी आई एम दिस, ये ऑडिशन दे रहे हैं बच्चे, ना कोई नंबर। एक्चुअली नाम भी नहीं होता था उस टाइम पे, तो उनको ये भी नहीं पता था। बट हम लोग अपना पहले प्रिपेयर्ड रहते थे। मुझे पता है मेरे अगर 10 बच्चे ऑडिशन पे गए तो उन 10 के नंबर
नंबर लेके मैं घर जाती थी। तो इतना प्रोफेशनल हम थे तब उस टाइम पर। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड व्हेन वी वर वर्किंग फॉर समबडी। सो उसके बाद हम लोग गए, रात को 1 बजे मुझे मेरे बॉस का फ़ोन आया मेरे घर पे कि तजिंदर ये प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या करें, उनको करना है। तो मैंने बोला क्या कर सकते हैं, आप आ जाओ। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, मोबाइल तो होता ही नहीं था, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी और वो कैसेट में होती थी। तो वी हैड अ VHS ये सारा जो होता था घर पे। तो वो कहते हैं हम लेकर आ रहे हैं, आप देखो कौन है बच्चा और उसको कॉल करो। आप मानोगे रात को 2 बजे मैंने कोऑर्डिनेट किया। और वो शुगर था कि वो सारे बच्चे थे तो पेरेंट्स वर वेरी एक्साइटेड, 2 बजे भी फोन उठा लिया और 2 बजे हमने कोऑर्डिनेट किया। तो वो जो टीम थी बॉम्बे से आई थी, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया था, तो मुझे लगा कि यस, देन दैट वाज द डे फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हमने कुछ काम किया हमने। क्योंकि अगर आपको पता है एक शूट हो और अगर बाई चांस वो नहीं हो तो टेक्निकली कितना नुकसान है Absolutely. उस शूट का। सो वो उस टाइम मुझे लगा यस, आई हैव दैट कैपेबिलिटी इन मी टू डू समथिंग। तो ये बेसिक चैलेंजेस तो चलो इनिशियली उस समय मोबाइल नहीं थे, अब तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है। बिल्कुल। धीरे धीरे फिर आपने कैसे ग्रो किया अपने आप? सर ऐसे ही बस, क्योंकि मैंने जो किया मुझे लगा कि मैंने एक्चुअली दिस इज़ माय पैशन, आई डोंट वर्क फॉर मनी, आई वर्क फॉर पैशन। तो मुझे लगा कि जो बेस्ट मैं दे सकती हूँ मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैंने अपनी बहुत अच्छी गुडविल बनाई थी मार्केट में। तो उस गुडविल से मुझे आगे इतने, आज भी मैं रेफरेंस पे ही काम कर रही हूँ। मतलब आई डोंट हैव टू गो टू एन एजेंसी एंड टेल कि आई एम तजिंदर फ्रॉम स्पिटफायर, मुझे आप काम दीजिए, मैंने ये काम किया। मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मुझे रेफरेंस पे काम मिलता है। मुझे इतना काम मिला है रेफरेंस पे कि बस मैं उसी से ही ग्रो कर, वर्ड ऑफ माउथ से। या बिल्कुल वर्ड ऑफ माउथ से। तो मैं दिल्ली, बॉम्बे बहुत जगह शूट। मैंने सुना है कि आपने कोई HR कंपनी भी शुरू की थी स्पिटफायर के साथ पैरेलल। जी एक्चुअली मैंने टैलेंट स्कैन कंसल्टेंसी के नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोली थी। बिकॉज मेरी जो यंगर सिस्टर है, शी डिड हर MBA इन HR। और जब उन्होंने MBA HR में करी तो शी गॉट अ वेरी गुड ऑफर एट सम गुड कंसल्टेंसी। शी वाज वर्किंग विद देम एंड शी हैड अ गुड एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा मेरे पास मैन पावर है, मेरे पास ऑफिस स्पेस है, सब कुछ है, तो वाई डोंट वी डू इट आवरसेल्फ। करेक्ट। तो हम दोनों ने मिलकर फिर वो काम शुरू किया एंड आई थिंक वी डिड इट वेरी वेल। मतलब बहुत अच्छे से, जितने भी बैंक्स थे हमारे क्लाइंट्स हुआ करते थे। और जब हम जॉब्स दिलाते थे लोगों को और वो जब हमें थैंक्स करते थे तो वो एक अंदर से जो फीलिंग आती थी, आई थिंक दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड। तो लगता था कि यार हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं। Absolutely. तो वो हमने किया, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड डू इट ओनली फॉर 2 years बिकॉज माई सिस्टर गॉट मैरिड इन सम अदर सिटी, शी हैड टू लीव। और मुझे लगा कि 2 ऑफिस देखना, देन इन द मीन टाइम मेरा एक बेबी भी हुआ, तो फैमिली, घर, बच्चा, सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। बट स्पिटफायर बीइंग माई पैशन, आई नेवर वांटेड टू एंड इट। सो मुझे लगा कि वो तो मैं करूँगी चाहे मुझे जितनी मर्जी डिफिकल्टी हो, तो वो मैंने कभी बंद ही नहीं किया। बट टैलेंट स्कैन समहाउ आई हैड टू। यू हैड टू। ओके। तो तजिंदर जी, आपकी जर्नी से एक जहन में मेरे सवाल है आपके लिए। बीइंग अ फीमेल, यू नो दिस इंडस्ट्री, सुनना है और मैंने देखा भी है कि फीमेल्स के लिए जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली, वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं पेरेंट्स, मतलब अपनी बेटियों को इस फील्ड में जाने से, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, या कोई भी मतलब फिल्म इंडस्ट्री या एक्टिंग इंडस्ट्री में एज सच। सो बीइंग अ फीमेल, आपको कभी एज सच ये महसूस हुआ कि मुझे कोई दिक्कत आ रही है? या सर इनिशियली बहुत दिक्कत थी, क्योंकि आज से 25-26 साल पहले अगर आप देखें तो कभी कोई जॉब नहीं करता था। करेक्ट। तो वो कहते थे लड़की को पढ़ाओ और शादी कर दो। तो यही हमारी फैमिली में होता था। बट यू नो, आई टुक माई फादर इन कॉन्फिडेंस, ही वॉज माई मेंटर एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर इन माई लाइफ। आई टोल्ड हिम कि मुझे जॉब करनी है, क्योंकि मुझे ना बचपन से ही था कि मुझे जॉब करनी है एंड आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली हु डिड अ जॉब। तो मैंने अपने फादर को कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने बोला कि मुझे आप बस 2 साल जॉब करने दो, मुझे बस एक अंदर से है कि मुझे करना है। तो इंटरेस्टिंगली मेरा कोई मीडिया में कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट आई गॉट अ गुड ऑफर। यहाँ पर मैं आगे, आई डोंट नो, मेरी डेस्टिनी में ही ये लिखा हुआ था, तो मैंने ये कंपनी ज्वाइन की। तो आपको जॉब भी मिला एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी में? बिल्कुल। वाओ, फैंटास्टिक। तो यही मेरी फर्स्ट जॉब थी और उसके बाद यही मेरा फिर आपने कुछ समय वर्क किया और देन यू स्टार्टेड ऑन योर ओन। या यू नो, आई बिकॉज दैट जॉब आई डिड इट वेरी पैशनेटली एंड परसिस्टेंस थी मैं अपने काम में। तो मुझे लगा कि यही मुझे करना है एंड यू नो, व्हेन माय पैशन बिकेम माय प्रोफेशन, आई डोंट नो, मतलब टुडे टिल टुडे दिस इज माय प्रोफेशन। वाओ,
मेरा एक्चुअली आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि मैं पूछने वाला था कि फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है, स्पेशली और हस्बैंड फादर तो आपने बताया। मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने बिजनेस भी खोला तब भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला। और अब बच्चे भी कर रहे होंगे? बच्चे तो पूरा करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी दैट देयर मदर इज़ वर्किंग, तो एवरीबडी वांट्स दैट। सब इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही तभी आता है जब हम वी आर वर्किंग, वी आर गोइंग आउट, वी आर आउटस्पोकन, वी टॉक टू न्यू पीपल। तो मुझे लगता है ये, बट मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मेरे फादर ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया, कल को मेरी शादी होगी तो अगर मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर कैसे होगा। बट बिलीव मी, गॉड वॉज विद मी। मेरे जो फादर की कार्बन कॉपी है मेरे हस्बैंड, ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर नाउ इन माई लाइफ, एंड मैं जो करती हूँ ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी, एंड आई थिंक मैं आज जो भी हूँ मैं सिर्फ उनकी वजह से हूँ यहाँ पे। योर फादर एंड योर हस्बैंड दोनों, दैट्स फैंटास्टिक। सो आपकी जर्नी सुन के तजिंदर जी एक चीज़ मुझे ये समझ आ रही है कि जो पैशन है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और पैशन के पीछे दौड़ोगे तो सक्सेस धूल चाट के आपके पीछे बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एग्री। तो आपने बहुत स्ट्रगल्स भी देखी हैं, और जैसे और आपने कई लोगों को उठाया भी है, और कई लोग ऐसे एक्टर्स या मॉडल्स या जो कुछ भी नहीं थे आज बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो आपका जर्नी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा इनफैक्ट। और आखिरी सवाल तजिंदर जी आपसे कि आप जैसी महिलाएं, जैसे आपने कहा कि पैशन को फॉलो कर रही हैं, करा आपने, प्रैक्टिकली भी दिखाया, ये कहावत को सच भी कर दिखाया कि पैशन को फॉलो करो। बहुत सारी लेडीज़ ऐसे घर पे आज बैठी होंगी जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही होंगी, वो भी सोच रही होंगी कि कुछ करना चाहिए, पैशन तो है, लेकिन सॉरी, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? देखिए मैं ये कि उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी फील्ड में आए, कुछ कोई भी। आपकी इस बात से मुझे एक और बात याद आई। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, जब मैं स्पिटफायर अभी स्टार्ट किया था एंड इट वाज ग्रोइंग इनिशियली, तो एक लड़की थी ऑलमोस्ट मेरे एज की होगी या मुझसे थोड़ी सी छोटी होगी। शी केम फॉर अ प्रेजेंटेशन इन माय ऑफिस। उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी एंड वो बैठी हुई थी, तो शी सेड मैम कैन आई से समथिंग। मैंने बोलो। कहती यू नो वन डे आई वांट टू बी लाइक यू। दैट वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन दैट टाइम। उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे लगा यार हम लोग इंस्पायर्ड तो बहुत लोगों से होते हैं, बट व्हेन यू आर इंस्पिरेशन फॉर समवन, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड ये हर किसी को देखने को नहीं मिलता। हम लोग बहुत लोगों से इंस्पायर होते हैं, बट हम उनको जाकर नहीं बोलते कि हम आपसे इंस्पायर होकर ये चीज़ बोल रहे हैं। बट अगर आपके सामने कोई बात ये बोल रहा है कि मैं आपसे इंस्पायर हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ, आई थिंक। या सो मुझे ये लगा कि उसने ये इतनी बड़ी बात बोली है, तो पैशन था इसीलिए मैं कर पाई। अगर मुझे पैशन नहीं होता, अगर मुझे सिर्फ जॉब ही करनी थी तो शायद मैं बिजनेस में नहीं आती। अगर मुझे सिर्फ शायद बिजनेस ही करना होता तो मैं शायद आज यहाँ तक नहीं होती। और बिजनेस भी एक ऐसी ट्रिकी फील्ड में है जो फीमेल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये बात तो है, क्योंकि जब हम आप एक्चुअली पहले क्या होता था, फैमिलीज में बोला जाए शी इज़ अ मॉडल कोऑर्डिनेटर, तो बोलते थे अच्छा मॉडलिंग करती है, तो बोलते नहीं मॉडलिंग नहीं करती, करवाती है। करवाती कैसे है मॉडलिंग की? तो मतलब सबको लगता था कि ये टीवी पे आती है या ये ऐसे करती है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम भी है, मैं भी हूँ इस इंडस्ट्री में, और मैंने शुरू से, जब से मैंने शुरू किया इस इंडस्ट्री में, जब मैं मॉडलिंग करा करता था, तो मॉडल कोऑर्डिनेटर एक थोड़ा सा बदनाम सा शब्द था। या ट्रू। और कुछ गलत काम भी होते होंगे, मतलब हमने कभी देखे नहीं, लेकिन सुनने में ज़रूर आता था। ये चैलेंजेस आपने कैसे? सर ऐसा होता है कि आप सिर्फ इसी प्रोफेशन की नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, एक्सप्लॉयटेशन हर जगह है। बट एक्सप्लॉइट आपको लोग करेंगे ओनली इफ यू आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। अगर आप एक्सप्लॉइट हो ही नहीं रहे हो, आप अपने आप को बिल्कुल आप प्रोफेशनल हो और अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ओवर 25 years नाउ एंड आई हैव सीन ऑल दोज चैलेंजेस। तो लोग यहाँ पे एक्सप्लॉइट होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्सप्लॉइटेशन है, बिल्कुल खुद ही होते हैं। सर आप मुझे बोलोगे आप ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, मैं बोलूँगी मुझे ये करना ही नहीं है। होता है नहीं होता। पर अगर मुझे लगा अरे यार वो करने के लिए, यहाँ पर पता क्या होता है, अगर आप किसी मॉडल को बोलो ना कि यार ये मत करो, मतलब अरे यार उसने भी किया, क्या हुआ, चलो काम तो मिला, तो ये अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जिंदर जी आते हैं अब अपने आखिरी सवाल पे, जो कि हमने पहले किया था कि जो लेडीज़ आज घर पे बैठी हैं, जिनके पास पैशन है, वो कुछ करना चाहती हैं, नॉट इवन के इसी इंडस्ट्री में या कोई भी उनकी फील्ड जो उनके पसंद की हो, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है?
Yeah, I have a lot of messages for them. सबसे पहला मैसेज तो मैं ये बोलूँगी, लव योर सेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव. बिकॉज आप अगर पॉजिटिव होंगे लाइफ में तभी आप आगे कुछ करने की चाह रख पाएंगे. इसके अलावा फॉलो योर पैशन बिकॉज दैट फायर इन योर हार्ट नोज द वे. Remember one thing, it's never too late. If I could jump into this and survive 25 years, trust me, you've got this. And don't wait for a perfect time. Start now and create your own stage. वाओ, फैंटास्टिक. उसका मतलब ये हुआ, जो मैं अगर उसका हिंदी में वर्णन करूं, कि सबसे पहले तो अपने आप को प्यार करो. बिल्कुल. अपने आप को प्यार करो और जो आपके अंदर पैशन है उसको अभी शुरू करो. किसी चीज़ की वेट मत करो. रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, इमीडिएटली शायद ना आए लेकिन बाद में ज़रूर आएंगे. सर एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहूँगी कि फीमेल्स में ना एक ये चीज़ होती है कि हमारे पास जब हम व्हेन वी आर यंग हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हमारा दिल इधर उधर भागता है. देन वी गेट मैरिड. जब हमारी शादी होती है तो हमारा दिल बच्चों में, फैमिली में, इन सब चीज़ों में इतना उलझ जाता है कि आपको 15-20 साल तो पता नहीं चलता. व्हेन यू नो जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी एक स्पेस चाहते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. सो मैं तो ये कहती हूँ कि उस टाइम तक के लिए वेट ही मत करो. बट अगर आपने वेट किया भी है, अगर आपको लगता है कि आप इतना टाइम हो गया है, अब मैं क्या करूँगी, नहीं, इट इज़ नेवर टू लेट. नेवर टू लेट. एंड सबसे बड़ी चीज़ जब आप कोई काम करते हैं, आई थिंक पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस एंड आई थिंक इट मेक्स यू सर्वाइव लॉन्गर. तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो लोगों को लगता है अरे हम कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, कुछ आ ही नहीं रहा. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा अगर आप पैशनेटली कर रहे हो उस काम को. तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुकिंग हो या जो भी उनका. बिल्कुल. और ऐसा नहीं है कि लेडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. मेरे हिसाब से हर ऐसी कोई ना कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है लेडी के माइंड में कि काश अगर मैं ये करती तो मैं बहुत अच्छा करती. मैं अगर किसी चीज़ को कोई देखती हूँ कि अरे ये ऐसे कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर मैं करती तो शायद बेटर वे में करती या मैं इससे बेटर कर पाती. तो ये सब में होती है. ट्रू. अच्छा तजिंदर जी, क्लोजिंग करने से पहले एक टॉपिक मेरे जहन में है जो कि शायद हम इस एपिसोड में कवर नहीं कर पाएंगे समय की पाबंदी के कारण. इस इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, एक्टिंग में, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म या और भी कुछ तरीके होते हैं कि इस इंडस्ट्री में घुसा जा सकता है. तो उस टॉपिक पे हम अपने ऑडियंस को ही बोलेंगे कि कमेंट करें अगर चाहें तो हम लोग आपके साथ. इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड आई थिंक ये एक अवेयरनेस है उन सब के लिए जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं. एंड आई थिंक उनको ये सब पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में आने से पहले कि इस इंडस्ट्री में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और इस इंडस्ट्री में आने के लिए व्हाट इज़ द राइट पाथ. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक उसके लिए एक अलग टॉपिक, वो एक अलग टॉपिक है जिस पर डिस्कशन जाएगा. So, तेजिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. इट वाज अ प्लेजर. आपकी जर्नी जान के, आपसे इंस्पिरेशन तो हमेशा ही मुझे मिलती है और जब भी कोई नया इंटरव्यू करता हूँ एक नई कोई ना कोई कहानी सुनने को मिलती है और एक नए इंस्पिरेशन लेके जाता हूँ. एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी इंस्पिरेशन मिली होगी तेजिंदर जी से, जिन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन के थ्रू 25 साल बिताए हैं. I hope I am able to inspire few people. Yes, of course, definitely. And once again, thank you so much, Tejinder ji. Thank you, Kapil ji. And आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए. Please do not forget to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you so much for watching Wow Woman. फिर मिलते हैं एक और हस्ती के साथ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए नमस्कार.